यज्ञ सेवा, यह स्पार्कविंग की तरफ से बुक है जिसमें यज्ञ सेवा के ऊपर अव्यक्त बाप दादा के जो महावाक्योच्चार हैं वो यहाँ पर संकलित किए गए हैं। जो बाबा ने सेवा के लिए महिमा की है, तो यह महावाक्य हम एक के बाद एक सुनेंगे। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है ना, एक एक मणि की वैल्यू कितनी होती है। वो अमूल्य रत्न है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। जो बाप के बने हैं वह अमूल्य रत्न हो गए। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो गए। इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, वैसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी कभी भूलना न चाहिए। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रतन बनना। इस भाग्य को भूल कैसे सकते हैं। सभी सेवा में सहयोग देते हैं, ऑलराउंड सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी यज्ञ सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे। किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी है मेहमान भाग्यशाली के घर आते हैं। 25 जनवरी 1980। संगम पर होली और सतयुग में होगी हॉलीडे। अभी हॉलीडे नहीं मनाना है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। अभी तो मेहनत ही मोहब्बत के कारण हॉलीडे की अनुभूति कराती है। बाप दादा ने बच्चों का एक दृश्य ऊपर से देखा, मेहनत का दृश्य देखा। जहाँ नया हाल बनना है वहाँ भाई लोग रोज पत्थर उठाते हैं। किसी ने कहा होगा कि मेहनत का दृश्य कौन सा देखा। कहाँ मंदिरों में पूजे जाने वाले प्रकृति भी आपकी दासी बनकर सेवा करने वाली। बाप भी बच्चों की माला सिमरन करते हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे? पत्थर उठा रहे थे। यह मेहनत नहीं लगी, मोहब्बत के कारण। समझा हमारा कार्य है, घर का कार्य है, यज्ञ सेवा है। तो बाप दादा से मोहब्बत होने के कारण यह मेहनत भी एक खेल लग रहा था ना। संगम युग की जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है। जितनी मेहनत उतनी फ्रीडम है। क्योंकि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते। इसका बहुत बड़ा गुह्य राज है कि बुद्धि और शरीर जितना बिजी रहते उतना व्यर्थ संकल्पों से फ्री रहते। इसलिए कहा है संगम पर मेहनत ही हॉलीडे है। आगे भी बताया ना कि मेहनत ही हॉलीडे है मोहब्बत के कारण। तो मेहनत ही हॉलीडे है। बच्चों को देख बाप दादा आपस में रूह रिहान कर रहे थे। अभी हाल बनाने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, लेकिन यह एक पत्थर 1000 गुना वृद्धि को पाकर हीरे मोती बन जाएंगे। एक एक पत्थर उठाया आपने कार्य में, आपके लिए एक एक हीरे मोती बन जाएंगे। जो आपके महलों में यह हीरे मोती कितने सजावट करेंगे। वहाँ महल बनाना नहीं पड़ेगा। अभी जो मेहनत की उसका फल सजा सजाया महल मिलेगा। बाप दादा देख रहे थे, बड़ी खुशी खुशी से सेवा की लगन में मगन थे। तो अब समझा होली कौन सी है। 21 मार्च 81। हरेक अपने को कोटों में कोऊ में भी कोऊ।
ऐसी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो? सेवा की लॉटरी मिलना यह भी एक भाग्य की लकीर है। यह सेवा सेवा नहीं है लेकिन प्रत्यक्ष मेवा है। एक होता है ताजा फ्रूट, एक होता है सूखा फ्रूट। यह कौन सा फल है? यह प्रत्यक्ष फल भाग्य का फल है। अभी अभी करो, अभी अभी खाओ। भविष्य में जमा होता ही है, लेकिन भविष्य से भी पहले प्रत्यक्ष फल होता है। वायुमंडल के सहयोग की छत्र छाया कितनी सहज श्रेष्ठ बनाती है। साथ साथ पुरानी दुनिया के आवाज़ और नज़र से दूर हो जाते हैं। नौकरी के बजाय यज्ञ सेवा घर की सेवा हो जाती है। नौकरी की टोकरी भी तो उतर जाती है ना। सेवा का ताज धारण हो जाता है। कोई नौकरी से छुट्टी लेकर आते हैं तो बाबा उसके बारे में बताते हैं कि नौकरी की टोकरी भी तो उतर जाती है ना उतना दिन। सेवा का ताज धारण हो जाता है। नौकरी की टोकरी तो मजबूरी से उठा रहे हो, दिल से नहीं। डायरेक्शन है तो कर रहे हो। तो इस सेवा से कितने फायदे हो जाते हैं। संग कितना श्रेष्ठ मिल जाता, सागर का कंठा और सदा ज्ञान की चर्चा। सेवा करते हैं तो आपस में ज्ञान की चर्चा करते रहते हैं, तो बाबा वो भी देखते हैं कि संग कितना श्रेष्ठ मिल जाता है, सागर का कंठा है और सदा ज्ञान की चर्चा। बाप और सेवा के सिवाय और कुछ नहीं, यह मदद है ना, तो कितना भाग्य है। माताएं क्या समझती है? बना बनाया भाग्य हथेली पर आ जाता है। जैसे कृष्ण के चित्र में स्वर्ग हथेली पर है तो संगम पर भाग्य का गोला हाथ में है। इतने भाग्यवान हो। यह सेवा अभी साधारण बात लगती, लेकिन यह साधारण नहीं है। यह वंडरफुल लकीर है। जितना समय यह लॉटरी मिलती है, इसी लॉटरी को अविनाशी बना सकते हो। ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहाँ भी रहते यहाँ जैसी स्थिति बना सको। मधुवन में जाते हैं तो स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। तो बाबा इस बात पर ध्यान खिंचवाते हैं कि ऐसे अभ्यासी बन जाओ जो कहाँ भी रहते यहाँ जैसी स्थिति बना सको। यहाँ सहज योगी की अनुभूति होती है ना। मेहनत समाप्त हो जाती है तो यही सहज योग का अनुभव परंपरा चलाते रहो। यहाँ पर मेहनत समाप्त हो जाती है, वहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ती योग में रहने के लिए, सदा याद रहती है मधुवन में। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि मेहनत समाप्त हो जाती तो यही सहज योग का अनुभव परंपरा चलाते रहो। 23 मार्च 81। अभी हद का वैराग्य तो नहीं आता है, बेहद का तो रहना चाहिए। सभी ने यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी का बीड़ा तो उठा लिया है। अभी सिर्फ हम सब एक हैं, हम सब का काम एक है, यह प्रैक्टिकल दिखाई दे। क्या देखना चाहते हैं बाबा? हम सब एक हैं और हम सब का काम एक है, यह प्रैक्टिकल दिखाई दे। अभी एक रिकॉर्ड तैयार करना है। वह कौन सा? वह रिकॉर्ड मुख का नहीं है। एक दो को रिगार्ड का रिकॉर्ड भरना है, मगर बाबा बोलते हैं एक दो को रिगार्ड देने का रिकॉर्ड बनाओ। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड देना, बड़े को भी देना। ये मुख्य है कि छोटे को भी रिगार्ड देना, बड़े को भी देना। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकालना चाहिए। अभी चारों ओर इस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। 29 मार्च 1981। सेवाधारी, किस स्थान के सेवाधारी हो? यह तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि महायज्ञ के सेवाधारी हैं। जो महायज्ञ के सेवाधारी हैं उन्हों को यज्ञ से प्रसाद मिलता है।
यज्ञ के प्रसाद का बहुत महत्व होता है ना, वैसे भी लौकिक में भी प्रसाद मिलने वाले को महान आत्मा, भाग्यवान आत्मा कहा जाता है। सबको प्रसाद नहीं मिलता, भाग्यवान को मिलता है। तो यह है महायज्ञ का महाप्रसाद। महाप्रसाद क्या है? सदा कमाई जमा होना, सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। सर्व खजाने प्राप्त होना, यही महाप्रसाद है। क्योंकि देखो, यहाँ यज्ञ सेवा करने से जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है, शक्तियों का, सुख का, शांति का, वह सर्व खजानों की अनुभूति होती है ना। मधुवन जाते हैं तो सेवा करते करते शक्तियों का भी अनुभव होता है, सुख का भी अनुभव होता है और शांति का भी अनुभव होता है। तो यही यज्ञ प्रसाद है। इसी प्रसाद द्वारा सदा प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न भी रहते हो और आगे भी सदा प्रसन्न रहेंगे। तो सबसे बड़ा खजाना व प्रसाद प्रसन्नता की प्राप्ति। यह सबसे मुख्य पॉइंट है यहाँ की, प्रसन्नता की प्राप्ति। यह है सबसे बड़ा प्रसाद। यहाँ रहते सदा प्रसन्न रहे हो ना। किसी भी प्रकार के वातावरण में प्रसन्न रहने के अभ्यासी बन गए। वातावरण आपको अपनी तरफ न खींचे, लेकिन आप वातावरण को परिवर्तन कर लो। यह है महावीर की निशानी। तो क्या आप समझते हो महाप्रसाद मिला? महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। महाप्रसाद लेने वाले महान भाग्यवान हो। जितनी भी आत्माओं की सेवा की, उन सर्व आत्माओं की शुभ भावना आपके प्रति आशीर्वाद का रूप बन गई। तो कितनी आत्माओं की आशीर्वाद मिली होगी? सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद, जैसी तैसी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए सदा संपन्न। देखो, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की आशीर्वाद अनेक जन्मों के लिए और सदा संपन्न बना देती है। तो सबकी आशीर्वाद ली, सदा राजयुक्त अर्थात राजी रहे। कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए? कोई नाराज होते होंगे, इसलिए बाबा पूछते हैं, वरना पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाबा पूछते हैं कि कभी सेवा में नाराज तो नहीं हुए? सदा राजी। कोई नाराज करे तो भी नाराज न हो, क्योंकि राज को जानते हो कि यह वैरायटी वृक्ष है। अभी देखो, इसमें बहुत बड़ा गुह्य राज है। तो यह भी समझना है कि दुनिया में भी हम जाते हैं तो यह फॉर्मूला है कि हमको यह याद रहना चाहिए कि यह वैरायटी वृक्ष है। तो कोई नाराज करे तो भी नाराज न हो, क्योंकि राज को जानते हो। आप राज को जानते हो ना कि यह वैरायटी वृक्ष है। तो इस राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। नाराज होना अर्थात इस राज को न जानना। तो सभी राजयुक्त हो। सेवा का चांस मिला अर्थात लॉटरी का लक्की नंबर खुल गया। सेवाधारी अर्थात लक्की नंबर लेने वाले। लक्की नंबर है ना, लक्की नंबर बहुत थोड़ों का निकलता है। लक्की नंबर में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होती है। लक्की नंबर अर्थात स्वयं लक्की बन गए। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाना, यह तो सस्ता सौदा हो गया ना। थोड़ा सा समय मेहनत और जन्म जन्म का फल। तो सभी ने सस्ता सौदा करके अपनी कमाई जमा कर ली। माताएं सदा सहयोगी रही, इसकी मुबारक हो। जैसे यहाँ सेवा का भाग्य बनाया, वैसे इस भाग्य को सदा साथ रखना। सदा भाग्य का दीपक जगा रहे,
इसके लिए सदा अटेंशन। अपना भाग्य साथ रखना अर्थात भाग्य विधाता को साथ रखना। आपके भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख और का भी भाग्य खुल जाएगा। 28/11/81। तो यहाँ पर 8 नंबर पर यह स्टॉप कर रहे हैं। और जैसे हमने बताया यह बुक है यज्ञ सेवा के ऊपर, जिसमें टोटल 29 पेज है सिर्फ। तो ये 2 या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। आज 8 पेज तक ख़त्म हो गई है, जिसमें 1 2 3 4 5 पेज जो है 5 नंबर से 9 नंबर तक के वो कवर हुए हैं। तो 5 नंबर से 8 नंबर तक कवर हुए हैं, 9 से बाकी है। तो आज 4 पेज कवर हुए हैं इस वीडियो में। तो ऐसे 2 या 3 वीडियो में यह किताब ख़त्म हो जाएगी। और ये बुक्स आपको अगर हार्ड कॉपी प्राप्त करनी है तो आबू रोड शांतिवन से आप ले सकते हैं, जो स्पार्क विंग की ऑफिस है। तो आप चाहो तो यह नंबर पे पूछ भी सकते हैं कि अगर वो होम डिलीवरी करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लेके, गूगल पे से शायद पेमेंट भी लेते हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो आप इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर एड्रेस पे भेज सकते हैं या नहीं। तो आप यह प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।